एवरीवन, इट्स अंजलि हियर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड का टॉपिक है प्लेइंग विथ होल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर अ नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। कोई भी गिवन नंबर है, अगर वो एक नंबर को डिवाइड कर दे, कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो उस नंबर का फैक्टर होता है। तो चलिए जैसे जानते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर है 6, तो 6 को कौन कौन से नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे? 6 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 1 6 जा 6, 2 से हो जाता है, 2 3 जा 6 एंड खुद 3 से भी होता है, 3 2 जा 6 एंड 6 अपने आप से भी होता है। तो ये जो नंबर हैं, ये 6 को कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये चार के चारों नंबर 6 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो चलिए फैक्टर को निकालने के 2 मेथड होते हैं, उनमें से जानते हैं वो कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहले डिवीज़न करके हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो पहले लेकिन हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे 27, सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 27 1 जा 27 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, एक भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा। ओके, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 27 2 1 जा 2, ये कट गया, यहाँ पे आया 7, 2 3 जा 6। आप देख सकते हो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। 3 से करते हैं 27 का डिवाइड, 3 9 जा 27 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब ये होगा फैक्टर एंड 1 भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम किससे करेंगे? 4 से करेंगे 27 का। तो 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, बचा कितना? 3 बच रहा है, मतलब ये नंबर भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह हम 5 से चेक करेंगे, 6 से चेक करेंगे, 7 से करेंगे और चेक करते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से नंबर इस 27 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं नहीं। तो ये हुआ एक डिवीज़न मेथड। आप डिवाइड करके एक एक करके चेक कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर आपके पास गिवन नंबर है वो किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है। ओके, दूसरा मेथड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन से जान जाते हैं और ये सबसे इजी मेथड है और इससे आपको बहुत कम टाइम पे सारे के सारे फैक्टर आप निकाल लोगे, मतलब आप जान जाओगे उस पर्टिकुलर नंबर जो आपको गिवन है वो किस किस नंबर से डिवाइड होगा। चलिए एक और एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 36। तो स्टार्ट करते हैं कि 36 के कौन कौन से मल्टीपल आएंगे, वो निकालेंगे। सबसे पहले आपको 1 से ही करना है। अगर आप 1 का मल्टीप्लाई 36 से करें तो आपको क्या मिलता है? 36। देन 2 की बात करें तो 18 2 जा 36, हमें पता है कि 18 2 जा 36 होता है। देन 3 की बात करें तो 12 3 जा 36, ये देखिए। फिर अगर हम 4 की बात करें तो 4 9 जा 36। 5 की टेबल में हमें पता है कि 5 की टेबल में 36 नहीं आता, 6 में आते हैं। 6 6 जा 36। 7 की टेबल में 36 नहीं आता, 8 की टेबल में 36 नहीं आता। अब हमें किसकी टेबल से करना है? 9 की टेबल से। तो देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है। ये देखिए 9 की टेबल में 4 टाइम ही 36 आता है। देखिए यहाँ पे मिल गया हमें 9 4 जा 36। रिपीट नहीं करना है। एक बार अगर आपने 4 9 जा 36 लिख लिया तो आप 9 4 जा नहीं लिखेंगे। ओके, ये दोनों सेम होते हैं। मैंने आपको इसके पहले भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यही कहता है कि 2 नंबर हैं, अगर उनका ऑर्डर किसी भी तरह हो, आप उसे किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो चाहे आप 9 में 4 मल्टीप्लाई करें या 4 में 9 मल्टीप्लाई करें, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। देन 9 के बाद 10 से तो डिवाइड नहीं होगा 36, 11 से भी नहीं होगा। ये हमें माइंड में कैलकुलेशन कर लेना है, हमको इतनी टेबल तो आती है। देन 12 से होता है 12 3 जा 36, 18 2 जा 36 एंड 36 1 जा 36। अगर आपने 10 तक के निकाल लिए ना नंबर, तो आपको पता चल जाएगा 10 तक के आपको अगर आपने निकाल लिए तो आपको पूरा कम्प्लीटली आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो हमें मिल गए यहाँ पे कंप्लीट जितने भी फैक्टर 36 के होते हैं, सारे के सारे फैक्टर हमें मिल गए फैक्टर ऑफ 36। बहुत रेयर ऐसा होता है कि हमें 10 से आगे जाना पड़े। अगर आपने 10 तक के निकालिए तो आपको मान लीजिए कि आपको सारे फैक्टर्स मिल गए। तो फैक्टर ऑफ 36 आर कौन कौन से फैक्टर हुए? 1 2 3 4 6।
1 2 3 4 6 एंड आपको कैसे लिखना है, पहले यहाँ से ऐसे नीचे तरफ, फिर यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे। अगेन यहाँ पे 6 आया, 6 तो लिख लिया हमने, 9 12 18 एंड 36, यहाँ पे लिख लीजिए 9 12 18 एंड 36। ये हो गए हमारे कंप्लीट फैक्टर ऑफ 36। मतलब हमने यहाँ पे पूरे के पूरे 36 के फैक्टर निकाल लिए। इनके अलावा अब एक भी फैक्टर हमारे पास ऐसा नहीं बचा जो 36 को डिवाइड कर रहा हो इन नंबर के अलावा। ओके, तो ये मेथड सबसे इजी होता है, इजी भी होता है, साथ में बहुत जल्दी से इसमें फैक्टर निकल जाते हैं। यही अगर हम डिवाइड करते तो हम एक एक करके डिवाइड करते करते चेक करते और हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड ही ईजी है, और फिर आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो नंबर होता है वो किसी भी नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। तो सारे नंबर, जितने भी नंबर, अगर आप 2 की बात करें तो भी 1 उसका फैक्टर होगा, 100 की बात करें तब भी 1 फैक्टर होगा, लाख की बात करें तो 1 उसका फैक्टर होगा। जैसे अभी हमने यहीं पे 2 नंबर लिए थे, तो देखिए यहाँ पे भी 1 फैक्टर आया एंड यहाँ पे भी 1 फैक्टर आया। ओके, तो 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। उसके पहले हमने 6 की भी बात की थी, तो ये देखिए 6 के पास भी 1 फैक्टर आया। तो 1 जो होता है वो सारे नंबर का फैक्टर होता है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका फैक्टर 1 ना हो। नेक्स्ट है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो भी नंबर हैं आपके पास, जैसे हमने 36 की बात की थी, तो 36 में 36 फैक्टर हमने निकाला था। 27 की बात करेंगे तो 27 से कम्प्लीटली डिवाइड हो ही जाएगा, तो ये भी इसका फैक्टर हुआ। एंड 6 की बात करें, 6 भी हमने यहाँ पे देखा था, तो 6 भी यहाँ पे आया था इसके फैक्टर में, ये देखिए। तो खुद का जो नंबर होता है खुद भी अपने आप का एक फैक्टर होता है, जो भी नंबर है वो खुद का एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जो भी फैक्टर है आप सभी नंबर का, जैसे 27 की बात करें, 36 से 36 की बात करें, तो खुद का जो नंबर है, जितने भी फैक्टर हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं उस नंबर को। आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी हमने फैक्टर निकाले, तो आप अगर इन्हें 36 से आप डिवाइड करो तो ये कम्प्लीटली डिवाइड 36 को कर देंगे, मतलब एक भी रिमाइंडर इनमें से नहीं बचेगा। तो एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, मतलब उस नंबर का कम्प्लीट डिवाइड कर देगा वो आपके जितने भी फैक्टर्स आपने निकाले हैं। नेक्स्ट एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। आप जितने भी फैक्टर निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने 36 का फैक्टर निकाला और सारे फैक्टर 36 के निकाले, तो सारे के सारे नंबर 36 से छोटे हैं या 36 के इक्वल है, बट 36 से ज़्यादा एक भी नंबर हमें नहीं मिला। ओके, देख लिए आप सब लोग, यहाँ पे जो भी हमने फैक्टर्स निकाले, यहाँ पे सारे नंबर 36 से लेस देन है या इक्वल है। 6 का भी हमने पूरे फैक्टर निकाल लिए थे, तो देख लीजिए 6 के इक्वल है या 6 से छोटे हैं। तो जितने भी फैक्टर आप किसी भी नंबर के निकालोगे तो वो सारे के सारे नंबर आपके छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। यही हमारा 4th नंबर पॉइंट कह रहा है, एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ फाइनाइट। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट हो सकते हैं, मतलब निश्चित होते हैं कि इतने ही फैक्टर होंगे। ओके, ज़रूरी ये नहीं है कि इनफिनाइट है, हम उनको डिवाइड करते जाएंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड होते जाएंगे, जी नहीं। जितने भी नंबर हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे 27 के फैक्टर भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, तो आप उनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम मल्टीपल की। होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए, मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल इज़ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ नेचुरल नंबर। जब भी आप किसी नंबर में नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको जो भी नंबर मिलता है वो होता है आपका मल्टीपल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टेबल की बात करें, हम जब टेबल पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं टेबल, जैसे 5 का अगर लें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 5 6 जा, ये होती है हमारी ऐसे टेबल हम लिखते हैं। आप देखो कि 5 को पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इसी तरह हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से स्टार्ट किया, और 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर।
जितने भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, तो ये हो गए। तो आप जितनी भी टेबल निकालेंगे, टेबल ही आपका मल्टीपल होगा। बस अगर आपको बोल रहा है कि किसी भी नंबर का आपको मल्टीपल निकालना है तो बस उस नंबर का टेबल लिख दीजिए, आपका नंबर का वो मल्टीपल हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं 9 का। तो 9 के अगर मल्टीपल मुझे लिखने के लिए कोई कहे तो कैसे लिख दूँगी मैं, जस्ट उसकी टेबल लिख दूँगी। 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36, 9 5 = 45। इस तरह से मैं इसकी पूरी 9 की टेबल लिख दूँगी। तो ये हो गए 9 के क्या, मल्टीपल। बट जो मल्टीपल होता है, जो हम टेबल बनाते हैं, वो हम बस 10 तक बनाते हैं। क्या हम उस नंबर का 11 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्या 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्या ये 11, क्या ये 12 नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। बस हमने एक फिक्स किया है कि हम टेबल 10 तक पढ़ते हैं, बट हम नंबर का मल्टीप्लिकेशन 11, 12, 13, 14 और आगे कितने भी नंबर तक मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसीलिए जो ये होते हैं मल्टीपल होते हैं, ये इनफाइनाइट होते हैं, ये कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हो कि कितने मल्टीपल होंगे, इनके आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आपको नया मल्टीपल मिलता जाएगा। तो चलिए इसके टर्म्स हैं कुछ जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू दैट नंबर। जितने भी मल्टीपल हैं वो उस नंबर से बड़े होंगे या इक्वल होंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 9 का मल्टीपल निकाला, तो देख सकते हो आपकी 9 के से बड़े जितने भी मल्टीपल हैं, ये सारे के सारे नंबर इससे बड़े हैं या इक्वल हैं। जैसे फैक्टर में छोटे होते थे और इक्वल होते थे, बट मल्टीपल बड़े होते हैं और इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नेचुरल नंबर इज़ इनफिनाइट। अभी मैंने बताया कि आप किसी भी नंबर को 10, 100, 1000, लाख, करोड़, पता नहीं कहाँ तक आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जो भी मल्टीपल्स हैं वो लिमिटेड नहीं है, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीपल जिसे आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, इतने सारे आप किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, सारे नंबर खुद के फैक्टर होते हैं, उसी तरह सारे नंबर अपने आप के मल्टीपल भी होते हैं। जैसे 9 का हमने मल्टीपल निकाला तो 9 आया, 1 अगर हम 5 का मल्टीपल निकाला हमने तो 5 आया। इसी तरह से एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट है, वन कैन नॉट बी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ। जैसे हमने फैक्टर में जब बात की थी तो फैक्टर में क्या होता था कि सभी नंबर का एक फैक्टर 1 तो होता ही था, बट यहाँ पे किसी भी नंबर का मल्टीपल 1 नहीं होगा एक्सेप्ट 1। अगर 1 की बात करें तो 1 का तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेचुरल नंबर से तो 1 तो आएगा ही, 1 1 जा 1। लेकिन उसके अलावा किसी भी नंबर में 1 किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं होगा। नेक्स्ट, एवरी नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का निकालते हैं तो वो उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है, बट मल्टीपल की अगर बात करें तो जो मल्टीपल जिस भी नंबर का हम निकाल रहे होते हैं तो वो उसका सबसे छोटा मल्टीपल होता है। जैसे हमने 9 को मल्टीपल निकाला था तो 9 उसका सबसे छोटा मल्टीपल है। होप कि आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ।